जब केदारनाथ जा रहे भक्तों की रक्षा करने स्वयं पहुंचे महादेव। देवों के देव महादेव की महिमा और चमत्कारों से कौन अवगत नहीं है। सभी ने महादेव के चमत्कारों के बारे में कभी न कभी तो सुना या देखा ही है। ऐसा एक चमत्कार हुआ चेन्नई में रहने वाले अंकित जी के साथ, जिसे जान कोई भी हैरान में पड़ जाएगा। अंकित एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। अंकित बड़े ही लंबे समय से महादेव की पूजा अर्चना करता आ रहा है। वो नियमबद्ध रूप से रोज मंदिर जाकर महादेव की उपासना करता है, साथ ही प्रत्येक सोमवार का व्रत भी किया करता है। एक दिन अंकित ने अपने ऑफिस से कुछ मित्रों के साथ महादेव के धाम केदारनाथ जाने का निर्णय लिया। अंकित के सभी मित्र भी इस बात पर सहमत हो गए। वो कुल 12 लोग थे। अंकित ने सभी के लिए एक छोटी बस मंगा ली थी, जिसमें 12 लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते थे। अंकित 2 दिन बाद अपने मित्रों के साथ रात को लगभग 8 बजे चेन्नई से केदारनाथ के लिए रवाना हो गया। उन सभी का सफर कुछ 2 दिनों का होने वाला था। वो सभी बड़े ही भक्ति भाव से महादेव के जय जयकार व भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते देखते उन सभी ने अपना पहला दिन का आधा सफर पूर्ण कर लिया। दूसरे दिन भी उनका भक्ति भाव महादेव के प्रति कम नहीं हुआ था। दूसरे दिन का सूर्य अस्त हो चुका था। उस समय अंकित की बस जंगल से गुजर रही थी। जंगल बड़ा ही सुनसान था। दूर दूर तक एक व्यक्ति भी नहीं था। अंकित को बस के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ लुटेरे रहते हैं, जो कि गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। सभी ये सुन काफी भयभीत हो गए। सभी ने बस के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। तभी अचानक बस का टायर फटने की आवाज आई। ड्राइवर ने नीचे उतरकर देखा तो एक बड़ी लोहे की कील टायर में घुसी हुई थी, जिसके कारण टायर पंचर हो गया था। सभी बहुत डर गए थे। उन्हें भरोसा हो गया कि ये उन्हीं लुटेरों का काम है। सभी तुरंत ही बस में चढ़ गए और खिड़की दरवाजे फिर से बंद करके महादेव को याद करने लगे। तभी वहां 2 लुटेरे बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने ड्राइवर को धक्का मारकर बस से नीचे फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लगे। सबसे पीछे बैठा हुआ अंकित महादेव को याद करता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे सभी से कीमती सामान लूटकर भागने लगे। तभी वहां एक अनजान व्यक्ति आया और उन लुटेरों को रोककर सामान लौटने को कहने लगा। लुटेरों ने उसे भी हथियार दिखाकर उसका उपहास उड़ाते हुए मार्ग से हटने को कहा, परंतु वो व्यक्ति निडर होकर खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने उनमें से एक लुटेरों को सीने से स्पर्श किया, परंतु फिर जो हुआ वो देख बस में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वो लुटेरा व्यक्ति के स्पर्श मात्र से जमीन पर गिर गया और उसके हाथ पैर अकड़ गए। ये देख दूसरा लुटेरा बहुत डर गया और सारा सामान छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। अनजान व्यक्ति ने ड्राइवर को उठाकर पानी पिलाया और बस में बिठाया और पूछा कि क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ड्राइवर ने उत्तर दिया कि हमारी बस का टायर पंचर हो गया है और हमारे पास दूसरा टायर भी नहीं है। इस पर अनजान व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आप यही इंतजार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। किसी को समझ नहीं आया कि इस सुनसान जंगल के बीच ये व्यक्ति किसी को कैसे बुला कर लाएगा। सभी बस के अंदर बैठे उस व्यक्ति का इंतजार करने लगे और किसी को पता ही नहीं चला कि कैसे सभी की आंखें लग गई। कुछ 30 मिनट के बाद अंकित की आंख खुली। उसने बस से नीचे उतरकर उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया, परंतु उसे वहां कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर बस के टायर पर पड़ी, जो कि पंचर था, परंतु वो अब ठीक हो चुका था। ये देख अंकित आश्चर्य में पड़ गया। अंकित ने भागकर ड्राइवर को नीचे बुलाकर पूछा कि ये टायर कैसे ठीक हो गया। ड्राइवर को भी इसकी कोई जानकारी न थी। धीरे धीरे सभी बस से नीचे उतर कर आए। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसे भयानक अंधेरे और सुनसान जंगल में वो व्यक्ति आया कहां से और वो था कौन। साथ ही बस का पंचर भी कैसे ठीक हो गया। तब अंकित को ज्ञात हुआ कि वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं था, वो स्वयं महादेव थे, जिनसे अंकित ने मदद की गुहार लगाई थी। सभी ने हर हर महादेव का जय जयकार लगाया और केदारनाथ की ओर निकल गए। सभी ने महादेव के दर्शन पूरी आस्था भाव से किए और उनकी रक्षा करने के लिए धन्यवाद भी किया। बाद में जब घर पहुंचकर अंकित या उसके मित्रों ने जिसको भी इस घटना के बारे में बताया, वो सभी स्तब्ध रह गए।
अंकित का भी विश्वास महादेव के प्रति और दृढ़ हो गया।